तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं चमन वर्मा, एमरल्ड लीडर, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो विषय ये था, नियम के पक्के तो बनो, है ना। मतलब नियम का मतलब क्या हुआ? किसी भी काम को करने का विधिवत तरीका या एक व्यवस्थित तरीका। और जब हम किसी भी काम को व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो निस्संदेह उसमें सफल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सफलता की गारंटी या निश्चितता हो जाते हैं। किसी भी चीज का नियम पालना उस चीज को पाने या मिलने की संभावना निश्चित करता है। नियम मतलब किसी भी कार्य को करने और सफल होने का व्यवस्थित तरीका। कुछ लोगों के जीवन में हम देखते हैं छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा कार्य करते हैं तो नियम से करते हैं, और कुछ लोगों के जीवन में हम देखते हैं उनके जीवन में कोई नियम ही नहीं है। ठीक है। तो जिनके जीवन में छोटे छोटे नियम होती है उनके जीवन में सफलता, है ना, सुख, शांति, आनंद होता है। और जिनके जीवन में कुछ भी नियम नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं मनमाने तरीके से, तो उनके जीवन में अशांति और असफलता होती है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि यही वो नियम होता है जो हमको पूरी दुनिया को, एक समाज को, एक परिवार को, एक संस्था को व्यवस्थित तरीके से, सुचारू तरीके से आगे बढ़ाने के लिए होता है। और ये नियम का पालन यदि हम भली भांति करेंगे तो निस्संदेह हम बहुत आगे जाएंगे। कल्पना करिए, आप ट्रैफिक के नियम को पालन नहीं करेंगे तो आपको पल पल में आपको फाइन देना पड़ेगा, है ना। और ये पूरी दुनिया जो है नियम से चल रहा है, और नियम का पालन करना हम सबके लिए अनिवार्य है और करना है चाहिए। ठीक है। नियम यानी कि किसी भी परिवार, समाज, संस्था या देश धर्म के प्रति उन्नति का प्रमाण होता है दोस्तों। स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम स्कूल में जाएं तो स्कूल को खुलने का, बंद होने का, रिसेस होने का, हर चीज का टाइम टेबल निर्धारित किया जाता है, उसी को वहां का नियम बोला जाता है। और यदि जिस टाइम पे खुल रहा है हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, और जिस टाइम पे छुट्टी हो रहा है, रिसेस हो रहा है, वहां पर उस नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छा विद्यार्थी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। फ्लाइट का नियम हो तो टाइम पे उड़ता है और टाइम पे उतरता है, उसका नियम होता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति के जीवन में छोटा छोटा नियम होना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई नियम ही नहीं होता है। कब सोना है, कब जगना है, कब खाना है, कब क्या करना है, कोई नियम ही नहीं होता। मतलब उनका जिंदगी अव्यवस्थित तरीके से चलता होता है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में सुबह उठने से लेकर, है ना, नाश्ते से लेकर, खाने से लेकर, रात को सोने और ड्यूटी पे जाने का एक एक चीजों का नियम बना हुआ था दोस्तों, कि मुझे इतने बजे उठना है मतलब उठना है, मुझे इतने बजे नाश्ता हो जाना मतलब हो जाना, मुझे इतने बजे ड्यूटी में पहुंच जाना मतलब पहुंच जाना। तो ये होता है दोस्तों नियम का पक्का होना। तो जब तक हम नियम के पक्के नहीं बनेंगे तब तक दुनिया में कोई भी बड़ी चीजें हासिल नहीं कर सकते, सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए नियम का हमको पक्का होना सबसे पहली प्राथमिकता है। यदि नियम के हम पक्के बन जाते हैं, है ना, तो निस्संदेह हमारी सफलता वहीं पर निश्चित हो जाती है। हम कुछ लोगों के उदाहरण से देखेंगे कि जो लोग अपने नियम के पक्के हैं वो लोग आज किस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। ठीक है। इसी के लिए कहा भी जाता है, काबिल बनो सफलता झक मार के आएगी, है ना। मतलब सबसे पहले नियम अपने जीवन में लाकर हम अपने आप को काबिल बनाते हैं तो सफलता तो पीछे पीछे चलती चली जाएगी, आ ही जाएगी। लक्ष्य ना उछल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी, चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। तो इसलिए हमको अपना नियम का पक्का होना जरूरी है। हमको अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों के लिए, बड़े बड़े कार्यों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक छोटा मोटा नियम बना कर रखना चाहिए दोस्तों। और यदि हम ये पालन कर लेते हैं, नियम के अनुसार चलना चालू कर देते हैं, तो निस्संदेह हमारी सफलता वहां पर निश्चित हो जाती है। कुछ लोग हैं, जैसे सूर्य भगवान को देखिए, रोज सुबह उगता है और रोज शाम को अस्त हो जाता है। सूर्य भगवान कभी अपने नियम को नहीं बदला और नियम के प्रति लापरवाही नहीं किए हैं। कल्पना करिए कोई दिन 12 बजे यदि सूर्योदय हो और शाम को 4 बजे अस्त हो जाए तो कैसा रहेगा? अवस्थित हो जाएगा दुनिया। तो इसलिए भगवान सूर्य से हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये नियमित उगता है, नियमित अस्त होता है, और इनसे हमको सीखने की जरूरत है दोस्तों। हम जो भी काम करते हैं उसको नियमित नियम के साथ करने की जरूरत है। दूसरे एक एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत सारे लोग जो धर्म और अध्यात्म के रास्ते में चलते हैं, जो गुरु से दीक्षा लिए रहते हैं, उन लोगों के जीवन में नियम होता है कि 10 माला उनको जप करना है, उसके बाद ही अपने दिन के दिनचर्या करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, यदि उनका मंत्र जाप नहीं होता तो वो पानी भी नहीं पीते और खाना भी नहीं खाते और कुछ भी नहीं करते। उनमें से एक मैं भी हूँ दोस्तों। मैं भी जब से दीक्षा ली हूँ तब से ये नियमित नियम का पालन करता हूँ। तो ये आध्यात्मिक जगत की बात हो गई दोस्तों। एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है माइकल जॉर्डन, जो आज दुनिया के सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। इनके जीवन के भी कुछ नियम है जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इनके जीवन का नियम ये था कि 100 बॉल, है ना,
100 बाल उसको बास्केटबॉल में उसमें डालना के एक नियम था। एक बार इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, तब भी उन्होंने इस नियम को नहीं तोड़ा और उसी नियम का पालन करने के कारण आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, महान खिलाड़ी, है ना, बन पाए हैं दोस्तों। तो ये छोटी-मोटी नियमावली बिज़नेस के प्रति हर चीज़ के लिए हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। और कुछ उदाहरण देखते हैं, महात्मा गांधी के जीवन में एक प्रार्थना का नियम था। वो रोज सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, उनका कहना था, मुझे एक वक्त में भोजन ना मिले तो चलेगा, लेकिन मैं प्रार्थना के बिना नहीं रह सकता। तो ये उनके जीवन के नियम थे दोस्तों। रूस के प्रधानमंत्री जो आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर प्रधानमंत्री के नाम में जाने जाते हैं, ये भी रोज का नियम करते हैं। आज 70 साल की उम्र में ऑपरेशन होने के बावजूद में स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त जीवन जी रहे हैं। उनके नियम का एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, नियमित योगासन प्राणायाम करना। ठीक है, तो इसी के कारण आज ये स्वस्थ मस्त और प्रसिद्ध हैं। और एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आ रही है। एक पंडित जी थे, इनके नियम था रोज मंदिर में दीपक जलाना। ये मंदिर कहाँ था? दूर में था। दूर यानी कि एक जंगल पे था और वहां पर जाकर इनको दीप जलाने का रोज का नियम था। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये इधर से उधर नहीं होता था। रोज वहां पर दीपक जलाते थे और रोज अपना वो नियम पूरा करते थे। ठीक है, उस बीच में एक व्यक्ति ऐसा जो उस दीपक को बुझाने का नियम पाल के रखा था। मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग जलसी लोग होते हैं ना, जब हम अच्छे काम करने जाते हैं तो वो हमारा टांग खींचने का काम करते हैं। तो ये व्यक्ति का नियम क्या था पता है? ये व्यक्ति रोज उसके पीछे पीछे जाता था और जला हुआ दीपक को बुझा कर आता था। पंडित रोज जाके दीपक जलाता था और ये व्यक्ति रोज उसको बुझा कर आता था। ठीक है, एक बार क्या हुआ, बहुत आंधी तूफान आया, पानी गिरने लगा और बादल गरजने लगा। तो सिचुएशन ऐसा हो गया कि पंडित जी जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, मतलब जा नहीं पाया बेचारा। लेकिन ये दीपक बुझाने वाला बराबर टाइम पे पहुंच गया और उस दिन भगवान प्रकट हुए। और जो बुझाने वाला था, क्योंकि नियम का पक्का था, पंडित जी तो नियम का कच्चा हो गया ना, नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये बुझाने वाले एक व्यक्ति था, उसके सामने प्रकट होकर बोलता है कि बेटा क्या है मांग ले, क्या है तेरी इच्छा, आज मैं तेरी इच्छा पूर्ण करता हूँ, क्योंकि तू नियम का पक्का है। इसलिए दोस्तों हमको हमारे जीवन में, है ना, नियम के पक्के बने हैं दोस्तों। और नियम के पक्के बन जाते हैं तो जैसे भगवान प्रकट होकर इनको आशीर्वाद दे, उनकी मनोकामना पूर्ति किए, उसी तरह हमारे जीवन में यदि हम नियम पालन करते हैं तो निसंदेह भगवान का पल पल हमको सहयोग आशीर्वाद मिलता है और हम जो चाहते हैं वैसे जरूर बन जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए नियम का पक्का बनना जरूरी है। आगे चलते हैं, डीएमपीएल में सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, आज आप सभी ने बिजनेस ज्वाइन किया है, तो बिजनेस ज्वाइन करने के साथ कुछ चीजों को हमको सीखना, समझना और जानना जरूरी है। सबसे पहले हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम, आगे चलते हैं, दूसरा होना चाहिए उत्साह व खुशी, एक्साइटमेंट, हैप्पी। ठीक है, तीसरा मानसिकता यानी कि माइंडसेट। ये तीनों चीज क्या है, इसको हम आगे समझते हैं। सबसे पहले धैर्य होता है, पेशेंस होता है। दुनिया में किसी भी कार्य को जमने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। ये नहीं है कि आज हमने चालू किया और आज ही हमको सफलता मिल जाए। क्रिकेट के मैदान में आप देखे होंगे कि कोई भी प्लेयर जाता है तो पहली बार में चौके छक्के नहीं मारता, पहले प्लेट करता है, समझता है, 1 रन 2 रन निकालता है ना, उसके बाद वो चौका छक्का मारना चालू करता है। तो उसी तरह इस बिजनेस को आप चालू किए हैं और आज ही आपके साथ में लोग लाइन लगाकर ज्वाइनिंग नहीं करने वाले दोस्तों। तो धैर्य का परिचय देना है आपको। दूसरा उत्साह व खुशी, है ना, उत्साह, एक्साइटमेंट, हैप्पी। इसका मतलब होता है कि जीवन में हर व्यक्ति, है ना, उत्साहित लोगों से मिलना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, रिश्ते बनाना चाहता है और उनसे बिजनेस संबंध भी बनाना चाहता है। दुखी और निराश लोगों से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं। तो आपके व्यवहार में, आपके कार्य में, आपके बातचीत में, हर जगह उत्साह और खुशी बहुत जबरदस्त तरीके से झलकना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए यार इसको क्या चिराग मिल गया है कि ये हमेशा खुशी रहता है, हमेशा उत्साहित रहता है, हमेशा हंसता है, हमेशा मुस्कुराता है ना? तो इस तरह से जब हमारे व्यवहार में इस तरह से उत्साह और खुशी देखेंगे लोग, तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, लोग खुद ही आपसे उस चुंबक की बातें आकर्षित होते चले जाएंगे। तीसरा मानसिकता, माइंडसेट। माइंडसेट आपका कैसा है इस बिजनेस को चालू करने के बाद, है ना? बहुत सारे लोग थोड़ा-थोड़ा बाद में नेगेटिव, थोड़ा-थोड़ा बाद में पॉजिटिव होते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा सकारात्मक विचार होना चाहिए कि मुझे इसको करना है, मुझे इसमें सफल होना है, मुझे इसमें आगे जाना है। ये मतलब पॉजिटिविटी होना चाहिए। ये नहीं कि अरे यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लोग जुड़ पाएँगे कि नहीं जुड़ पाएँगे, लोग को मैं कन्विंस करूँगा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं विचार लाना है दोस्तों। दूसरा, दूरदृष्टि, विजनरी। देखिए बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज के लोग, बड़े-बड़े बिजनेसमैन लोग कई सालों का एक प्रोजेक्ट बनाकर काम को चालू करते हैं। मतलब विजनरी होते हैं। ये नहीं कि 4 दिन रिजल्ट नहीं आया तो अपन ठंडे हो गए, छोड़ दिए, ऐसा नहीं। विजनरी साल भर यानी कि 1 साल तक आपको विजन बनाकर चलना है, 2 साल, 3 साल, 5 साल का एक विजन बनाकर चलना है कि इस बिजनेस से आपको कितने पैसे कमाना है। सीखने का भाव, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि सीखने से ही हम सफल हो सकते हैं। अभी तक हमारे पास जितना शिक्षा, जितना अनुभव है,
हमारे अलग दुनिया के हैं, अलग प्रोफेशन के हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हम नए हैं, इसलिए हमको सीखने का भाव होना चाहिए। बड़ा व्यापारी, बिग बिजनेसमैन, ठीक है ना? आपने इसको ये लिखा गया है, जहां न लगे धन वहां न लगे मन, जहां लगे छोटा धन वहां लगे छोटा मन, जहां लगे बड़ा धन वहां लगे बड़ा मन, है ना? तो इस तरह से आपका भाव कैसे होना चाहिए? आपने आज 3,000 रुपए देकर इस बिजनेस को चालू किया है, लेकिन आपका सोच ये नहीं होना चाहिए कि आपने 3,000 दिया है, बल्कि आपका सोच ये होना चाहिए कि मैंने इस बिजनेस को चालू करने के लिए 30 लाख रुपया लगाया है, और जब तक 30 लाख रुपया यहाँ से मैं निकालूंगा नहीं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, और तब तक मैं लगातार इसमें काम करते जाऊंगा, सीखते चला जाऊंगा। तो इस तरह से आपके व्यवहार, आपका कार्य, आपका आचरण, आपका लोगों से मिलना जुलना ऐसे लगना चाहिए कि आपने 30 लाख रुपए लगाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस चालू किया है, न कि 3,000 रुपए लगाया है। तकलीफ ये है कि जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग इसको बिजनेस ही नहीं मानते, व्यापार ही नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं? कोई स्कीम है छोटी मोटी, कोई जोड़ने जुड़ाने का काम समझते हैं, प्रोडक्ट बेचने का काम समझते हैं, बेवकूफ बनाने का स्कीम समझते हैं, टोपी पहनाने का काम समझते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह से आपकी भी मानसिकता विचार है, तो आपको अपना मानसिकता को, माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। तो आगे जानते हैं, लोगों के नजर में व्यापार का है, जहां पर करोड़ों लाखों का निवेश किया जाता है ना? ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री किया जाता है, ठीक है? लोग उसको व्यापार समझते हैं, ठीक है? तो यदि आप भी इस गलतफहमी में हैं, तो आज आप जानिए इस व्यापार की सच्चाई, ठीक है? ठीक है, ये पूरा ग्लोबली एक सर्वे हुआ था, जिसमें बताया गया है कि 2018 में सर्वे हुआ था, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी नहीं चालू है दोस्तों, 1940 से चल रहा है, कई देशों में चल रहा है। भारत में 1990 में आया, और आप इसका देखिए, इतिहास देख सकते हैं, 170 देशों में 2018 का रिपोर्ट बता रहा है, 192.9 बिलियन टर्नओवर, ठीक है? 118.4 मिलियन पीपल, इतने सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। 24, है ना? 24 देशों के यदि टर्नओवर देखा जाए तो $1 बिलियन सेल्स होता है। 74% पीपल डूइंग द बिजनेस आर वुमेन, मतलब 74% महिलाएं इस बिजनेस को कर रही हैं। 10.5 मिलियन फुल टाइमर्स अक्रॉस द ग्लोबल, इतने सारे लोग फुल टाइम कर रहे हैं। तो इसकी सच्चाई आपको जानने की जरूरत है। हम भारत के ऊपर आते हैं, ठीक है? भारत का टर्नओवर, ठीक है, 2018 का ये कहता है कि 13,000 करोड़ का टर्नओवर था। नंबर ऑफ पीपल एसोसिएट, 55 लाख लोग इसमें ज्वाइन कर चुके थे 2018 में, ठीक है? और भविष्य का प्रोजेक्शन क्या बोलता है? फ्यूचर प्लानिंग या अनुमानित आंकड़ा क्या बोलता है कि 64,500 करोड़ का टर्नओवर 2025 के आसपास इसमें होने वाला है दोस्तों, ठीक है? नंबर ऑफ पीपल 1.8 करोड़, 1,80,00,000 इसमें ज्वाइन होने वाले हैं, और जिसमें से 60% लोग रहेंगे महिलाएं। तो दोस्तों, इतना बड़ा फिगर यदि किसी बिजनेस में है, तो वो स्कीम नहीं हो सकता, चिट फंड नहीं हो सकता, फालतू काम नहीं हो सकता, जोड़ने जुड़ाने का काम नहीं हो सकता, ये प्योर बिजनेस हो सकता है। और आगे बताना चाहूंगा, भारत सरकार के बहुत सारी योजनाओं के अंदर ये हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है काम करती है, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये बहुत सारी योजनाओं को सपोर्ट करता है दोस्तों। तो भारत सरकार की योजनाओं को सपोर्ट करने वाला ऐसे फालतू काम नहीं हो सकता। कानूनी जानकारी आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार ने 2016 फरवरी में एक कानून बनाया था, और अप्रैल 2022 में उसको लागू किया, और अब बहुत बड़ा उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है। तो आपको अपनी जानकारी करेक्ट करने की जरूरत है, जानकारी बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग का क्या था, अपन कंटिन्यू करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स पढ़ाया जा बहुत सारे विद्यालयों में दोस्तों। जब डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो एक प्योर इंडस्ट्रीज है, प्योर उद्योग है, प्योर बिजनेस है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट, हर व्यापारी अपने व्यापार का लक्ष्य बनाता है, कब तक कितना टर्नओवर करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी बनाएंगे या लेंगे या खरीदेंगे। क्या आपने इस व्यापार के बारे में अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि कब, क्या और कितने का खरीदना लेना चाहते हैं? ये आपको लिखना है दोस्तों। सपना, गोल, कब, क्या और कितने का खरीदना। जैसे बहुत सारे फोटो देख रहे हैं, हर व्यक्ति इन चीजों को अपने जीवन में पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है। तो यदि आपके भी सपने होंगे, तो ऐसे सपनों को आज लिखना है दोस्तों। और कम से कम 1 से लेकर 10 तक आपके कारण होना चाहिए इस बिजनेस को चालू करने का।
एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि कब क्या आपको लेना है, कब क्या आपको पाना है, कब क्या आपको हासिल करना है। और ऐसे 10 कारणों का लिस्ट यदि अभी तक नहीं बनाए होंगे तो उसको आज के आज अभी के अभी लिस्ट बनाइए और अपने सीनियर को दीजिए। ठीक है, तो ये लिस्ट बनाकर क्या करना है, सबसे पहला कॉपी आपको भगवान के श्री चरणों में चढ़ाना है, जिसको भी आप मानते हैं। क्योंकि आप घर में छोटा सा दुकान भी चालू करते हैं ना, तो इसको आप भगवान की पूजा के साथ में चालू करते हैं, नारियल अगरबत्ती धूप बत्ती करते हैं और छोटा सा पूजा करते हैं, तो इसको भी आपको करना चाहिए यदि बिजनेस मानसिकता के साथ इसको ज्वाइन करते हैं तो। दूसरा कॉपी अपने सीनियर को भेजने हैं, सीनियर को भेजने से पता चलेगा कि आपके इस बिजनेस को चालू करने का कारण क्या है। तीसरा कॉपी दीवार में चिपका देना है, जिसको आप रोज देखते रहेंगे और आपको पता चलेगा कि आप इस बिजनेस को किस लिए ज्वाइन किए हैं। ठीक है, और आज से कुछ नया काम करना है दोस्तों। नया काम यानी कि नया नियम। तो ये नया नियम और नया काम क्या है, सबसे पहले सीखने के लिए तैयार रहना है, सूची तैयार करना है, आमंत्रण करना है, फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करना है, वार्तालाप करना है। तो ये क्या है, इसको हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले सीखना यानी कि लर्निंग। कहा गया है बिना लर्निंग नहीं अर्निंग। ठीक है, तो जब तक आप सीखते नहीं, आपका ग्रोथ नहीं होता, आपका विकास नहीं होता, आप आगे नहीं बढ़ सकते, सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे पहला काम आपका होना चाहिए सीखना। तो सीखने के लिए हमारा जबरदस्त केटीएस सिस्टम काम कर रहा है और अलग अलग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है। सबसे पहले मास्टरी ट्रेनिंग, जो सुबह 6:30 बजे और कुछ लोग 6:50 को चलाते हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग आपको उसमें आकर सीखना है, मास्टर बनना है। और किसी काम को यदि मास्टर बनने के बाद आप करते हैं तो निसंदेह सफल होते हैं। बिना सीखे यदि किसी काम को करते हैं तो उसमें असफल होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, दूसरा है बेसिक ट्रेनिंग, जो अभी लगातार चल रहा है 8 बजे। इस ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना है। ठीक है, तीसरा है प्रेजेंटेशन वेबिनार। शाम को 6 बजे हमारा रोज प्रेजेंटेशन होता है, इस प्रेजेंटेशन में भी आपको लगातार आना है। और चौथा है एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम। ठीक है, ये महीने में एक बार ऑफलाइन कार्यक्रम होता है, इसमें भी आपको आना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरह से कोई नियम नहीं होता, इसलिए वो आज का काम कल के लिए टालते हैं, कल का काम परसों के लिए टालते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, आज करे सो कल, कल कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना है बरसों। ये आलसी लोगों का काम होता है, जिनके जीवन में कोई नियम नहीं है, जिनके जीवन में कोई कानून नहीं है, जिनके जीवन में कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, ये पहला काम आपको सीखने के लिए रोज आना है ट्रेनिंग में। दूसरा काम सूची बनाना, लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने से आप उनको इनवाइट कर पाएंगे, आमंत्रित कर पाएंगे। तो सूची या लिस्ट कैसे बनाना है, शादी के लिए जितने लोगों को आप आमंत्रण देते हैं या किसी भी कार्यक्रम के लिए आप जितने लोगों को आमंत्रण देते हैं, वैसे ही आपको इसके लिए लिस्ट बना लेना है दोस्तों। और ये लिस्ट कम से कम 200 और 200 के ऊपर आप चाहे जितना बना सकते हैं। ठीक है, होना चाहिए। जितना बड़ा लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। ठीक है, तो सूची बनाते समय, लिस्ट बनाते समय आपको किसी के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाना है कि ये व्यक्ति करेगा, ये व्यक्ति नहीं करेगा, ये व्यक्ति गरीब है, ये व्यक्ति अमीर है, ये व्यक्ति काला दिखता है, ये व्यक्ति गोरा दिखता है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है। तो सबका लिस्ट बना लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको काम की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, तो आपके जान पहचान के हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, हर व्यक्ति को मौके की जरूरत है। ठीक है, दूसरा काम। तीसरा जो है आमंत्रण, न्योता देने का काम है दोस्तों। जैसे आप घर में शादी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उसी तरह इस प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को बुलाना पड़ेगा। कि 2 तरीके से बुलाना पड़ता है, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। ये क्या होता है हम आगे समझते हैं। ठीक है, आमंत्रण देते समय आपका देने का भाव होना चाहिए। ठीक है, देने का भाव यानी कि गिविंग एटीट्यूड। ये नहीं कि मैं उनको जोड़ूंगा तो मेरे घर में पैसे आ जाएंगे, ये उनको जोड़ूंगा तो मेरे घर में मैं गोल्ड बन जाऊंगा। नहीं दोस्तों, आमंत्रण देते समय एक्चुअल में स्लाइड कुछ मिस हो गया। आपका नम्रता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, मधुरता होना चाहिए और देने का भाव, लोगों के घर में खुशियां, आनंद, प्रसन्नता, आर्थिक मजबूती लाने का भाव होना चाहिए। क्योंकि जब देने का भाव आप रख कर जाएंगे तो भगवान भी आपको देखेगा, ये बंदा जिसके लिए मैं भेजा थे बहुत सही तरीके से काम करना है, और वो भी आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन लेने का भाव रखेंगे तो दोस्तों आपको उतना खास मजा नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हर घर में, जैसे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, पैसे की जरूरत है, काम की जरूरत है, तो दोस्तों हर घर में जरूरत है। तो आप ये सोचिए कि भगवान ने आपको इस देने का मौका, आपको देने का एक खजाना दिया है, और उस खजाने को सबको बांटना है, सबको बांटना है, सबको बांटना है। ऐसे जितने भी लोग जिनके जीवन में खुशियां नहीं है, उनको खुशियां देना है। ऐसे जितने भी लोग जिनके जीवन में काम नहीं, उनको काम देना है। ऐसे जितने लोग जिनके जीवन में पैसा नहीं, उनके घर में पैसे पहुंचाने। ये आपका भाव होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो प्रत्यक्ष आमंत्रण कैसे करते हैं। ठीक है, जब प्रत्यक्ष आमंत्रण करने जाएंगे, डायरेक्ट इन्विटेशन, तो हमको 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। ये 4 प्रकार के लोग कौन कौन हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, नौकरी पेशा, गृहिणी और व्यवसायी। इस तरह से 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नियम में दिया गया है, यदि आपको जल्दी सफल होना है तो रोज कम से कम 20 नए लोगों को इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करना चाहिए।
तो ये 4 प्रकार के लोगों से मिलेंगे, तो हमको क्या करना है, आमंत्रित कैसे करें। पहले सामान्य चर्चा, जब बात करेंगे तो पूछेंगे कि कैसे हैं आप, वो बोलेगा बढ़िया हूँ, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन उनको पूछना है कि कैसे हैं परिवार में सब, वो बोलेगा हम सभी बढ़िया हैं, ठीक है। उसके बाद उनको पूछना है कि क्या कर रहे हो यार इस समय, ठीक है, वो बताएगा पढ़ाई कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। उसके बाद उनको पूछना है कि कैसे चल रहा है काम, यानी कि पढ़ाई कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है, नौकरी कैसे चल रहा है, ये उनको पूछना है। और आखिरी में सामान्य चर्चाओं के दौरान उनके चर्चा में हमको ये पता कर लेना है कि उनके जीवन में किस चीज की कमियां हैं। पैसे की कमी है, सुख शांति की कमी है, और या मान सम्मान चाहते हैं, कोई भी चीज चाहता है, तो उस चीज को हमको पकड़ लेना है और वहां पर हमको बात करना है कि यार मेरे जीवन में भी मेरा जॉब ना अच्छा नहीं चल रहा था, और उसके कारण मैं भी परेशान रहता था, क्योंकि प्राइवेट जॉब है यार, कभी भी भगा देने का डर रहता है, सैलरी उतनी अच्छी नहीं है, काम का प्रेशर रहता है। मतलब आप उनके दुखती रगों में हाथ रख रहे हैं, उनके जीवन में भी चल रहा है, वही चीज आप उनको बता रहे हैं। तो मैंने काम तलाश रहा था और मुझे एक बहुत बढ़िया काम मिला है, जिसको मैं मोबाइल से घर में रहकर करता हूँ, अपने जॉब के साथ में करता हूँ, और बहुत बढ़िया यहाँ पर इनकम भी चालू हो गया है। यहाँ पर 6-7 हजार रुपए बहुत आसानी से कमा रहा हूँ। तो क्या बोलेगा, अरे यार क्या काम है मुझे भी बताओ, है ना। तो उनको वहां पर नहीं बताना है, उनको वहां पर क्या करना है, प्रेजेंटेशन और जूम का महत्व बताना है। बोलना है कि जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा, ठीक है। 40 मिनट का फ्री समय निकालकर समझना रहेगा, क्योंकि इसका लिंक जो है लिमिटेड रहता है, और जरूरतमंद और सीरियस लोगों की ही इसका लिंक दिया जाता है, और आप निश्चित करेंगे तभी मैं आपको लिंक दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 5 दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया है लिंक लेने के लिए, लेकिन मैं आप सबसे पहले बात कर रहा हूं, तो मैं आपको ही लिंक दूंगा यदि आप कंफर्म करेंगे तो। और उनको ये शुरू में ही बता देना है, प्रेजेंटेशन के बाद फीडबैक देना रहता है कंपनी को, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन के बाद फोन नहीं उठाते, और यदि आप उनको बोल देंगे कि फीडबैक देना रहता है, आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या नहीं लगा, क्या चाहते हैं, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उसका फीडबैक देना रहता है, तो फोन उठाएगा, ठीक है। आगे, अप्रत्यक्ष आमंत्रण, मतलब इसमें स्टेटस लगाने के लिए कंपनी हमको पोस्टर देती है, उस पोस्टर को हमको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में लगाना रहता है, लेकिन शुरू में सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप में लगाना रहता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप में जैसे स्टेटस लगाएंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, रिप्लाई करेंगे, और इस तरह से हम हमारे द्वारा स्टेटस को देखकर लोग खुद ही हमसे जुड़ना पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टेटस कब लगाना है, 24 घंटे 7 दिन, कभी भी ये गैप नहीं होना चाहिए, कभी भी आपका स्टेटस खाली रहना चाहिए, रोज लगाना है, और इस तरह से क्रम से लगाना है, पहले कोविड मनी, फिर सॉल्यूशन, फिर उसके बाद रिजल्ट, तो इस तरह से रोज लगाना है। रोज लगाएंगे तो कुछ लोग आज रिप्लाई करेंगे, कुछ लोग 10 दिन बाद करेंगे, कुछ लोग 1 महीने बाद करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि बंदा कुछ काम कर रहा है, और इस तरह से वो रिप्लाई करेंगे, और इस तरह से वो आपके बिजनेस का हिस्सा हो सकते हैं। उसके बाद आखिरी में फॉलो अप फीडबैक, जैसे प्रेजेंटेशन देखा उसके बाद हमको तुरंत फॉलो अप करना रहता है। फॉलो अप करने का मतलब होता है कि उन्होंने प्रेजेंटेशन में क्या क्या देखा, क्या क्या समझ आया, क्या क्या नहीं आया, उनके मन में क्या क्या शंका समाधान है, क्या क्या डाउट्स है, और इस बिजनेस को शुरू करने के बारे में उनकी क्या मानसिकता है। इन सारी चीजों को जब हम बारी बारी से बात करते हैं, तब हमको पता चलते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल थे जिसको हमने क्लियर किया। और हमको क्लियर नहीं करना है दोस्तों, फॉलो अप स्वयं नहीं करना है, बल्कि सीनियर से अपॉइंटमेंट लेके उनका समय लेकर उनको करवाना रहता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप उनके पुराने चित परिचित के लोग हैं, आपको महत्व नहीं देगा, है ना, टाल देगा, लो नहीं यार बाद में बात करते हैं। लेकिन जब आप अपने सीनियर से फॉलो अप करवाते हैं, तो सीनियर के पास एक रैंक होता है, एक अनुभव होता है, एक इनकम होता है, एक प्रभाव होता है, और सीनियर की बातों को सुनता है, तो बंदा क्लोज होने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए खुद भी फॉलो अप कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है, हमेशा सीनियर से अपॉइंटमेंट लेकर उनकी प्रशंसा करके करवाना रहता है, ठीक है। आगे क्लोजिंग, आगे बात आती है क्लोजिंग करने की। तो क्लोजिंग करने का मतलब होता है हमने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, फॉलो कर लिया, अब उनसे पैसे निकलवाना है। और जहां पर पैसे की बात आती है, बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, घुमाते हैं, बहानेबाजी करते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमको एक इमोशनल पार्ट को टच करना रहता है कि उन्होंने प्रेजेंटेशन क्यों देखा था, उनके जीवन में कुछ कमियां थी, पैसे की कमियां थी, है ना, काम की दिक्कतें थी, या कुछ भी चाहते हैं, उस चाहत को पूरा करने के लिए वो इस प्रेजेंटेशन में वो मौका खोजने आया था। उन्हीं को उनको हाईलाइट करना है दोस्तों, कि देखो यार प्रेजेंटेशन देख लिए, फॉलो अप तो हो गया, अब दोस्त इसमें जल्दी से चालू करना है। वैसे भी तुम्हारे जीवन में पैसे की दिक्कतें तो चल ही रही थी, यही एक मौका है जिसमें पैसे की दिक्कत दूर हो सके। नहीं तो बताओ ना, हमारे पास कोई बड़ी नौकरी है क्या, नहीं है। हमारे पास कोई बहुत बड़ा पैसा लगाने के लिए है क्या, बिजनेस करने के लिए, नहीं है। लेकिन दोस्त यहाँ पर देखना कि बहुत सारे लोग 3,000 लगाए थे, और धीरे धीरे काम करते गए आज लाखों की इनकम में है। तो जब वो कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरे को इनकम आ रहा है, तो निसंदेह तुम भी कर सकते हो दोस्त। और मैं तुमको यहाँ पर सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, सही तरीके से गाइड करूंगा, मदद करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। ये उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास जीते, तब फिर वो पेमेंट देने के लिए तैयार होगा दोस्तों। तो पेमेंट कैसे देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स वगैरह मंगाना है, और लास्ट में पूछना है
कि पेमेंट ट्रांसफर कैसे करोगे, है ना, कैश या फोन पे, गूगल पे, तो बोलेगा मैं फोन पे चलाता हूँ, फोन पे नंबर से कर सकता हूँ, है ना, तो उनको अपना फोन पे नंबर देना है। आगे वार्तालाप, संवाद, कम्युनिकेशन, ये किनके साथ करना है, डेली हमारे अपलाइन और हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ। इसका मतलब होता है किसी भी दो रिलेशन को शानदार तरीके से आगे संचालित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए फाइन ट्यूनिंग यानी कि बातचीत का होना जरूरी रहता है। कल्पना करिए हस्बैंड वाइफ 1 महीने तक बात नहीं करे तो क्या होगा, मनमुटाव हो जाएगा, दूरियां हो जाएगा और आने वाले समय में वो तलाक के पोजीशन पे चले जाएंगे। इसलिए बातचीत बीच बीच में होते रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होते रहना चाहिए। उसी तरह हम अपने बिजनेस में हमेशा आगे कैसे बढ़े, नई नई जानकारी कैसे मिले, अपडेट्स कैसे मिले, ऊर्जा उत्साह कैसे मिले, मोटिवेशन कैसे मिले, इसके लिए हमको अपने सीनियर से रोज बात करने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि कॉर्पोरेट जगत की कोई भी बिजनेस में रोज बात किया जाता है, रोज रिपोर्ट लिया और दिया जाता है। यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार आ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, एनर्जी उत्साह सब ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा और हम बाद में बिजनेस को छोड़ सकते हैं। तो इसलिए रोज फाइन ट्यूनिंग करना है अपने सीनियर से, और सीनियर से बात करने के बाद वही चीजें अपने पार्टनर लोगों को भी बताना है, उनके अंदर भी ऊर्जा उत्साह का संचार करना है, उनको मोटिवेट करना है, प्रेरणा देना है और उनको भी आगे बढ़ाना है। तो इन दो लोगों से बात करना है, एक तो अपने सीनियर से और अपने पार्टनर से। ठीक है, और दो चीज और करना है, सुबह हमको रोज रिपोर्ट देना है अपने सीनियर को, यानी कि रिपोर्ट बोलता हूँ, हमारे दिन का एक्शन प्लान क्या है, दिन भर में हम क्या क्या करने वाले हैं उसकी जानकारी उनको देना है। और रात्रि में हमको डेली रिपोर्ट यानी कि नित्य प्रतिवेदन, हमने कितने लोगों को इन्विटेशन दिया, कितने लोगों की ज्वाइनिंग आई, कितने लोगों की पेंडिंग रह गई, हमने कितना मीटिंग अटेंड किया, हमारे लोग किया, मैंने क्या मीटिंग लिया, वो सारी जानकारी हमको अपने सीनियर को देना रहता है। ठीक है, इससे पता चलता है हमारे सीनियर को कि हमारा बंदा जो है, जूनियर जो है बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है, सिस्टम से काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये उनको पता चलता है। और जब आप रिपोर्ट नहीं देते तो उनको पता चलता है कि बंदा काम करता है कि नहीं करता, यार कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या पता। ठीक है, तो इस तरह से वो हमको गाइड नहीं कर पाते हैं। आगे व्यापार का औसत नियम क्या है, 80-20 फार्मूला यानी कि सूत्र, लॉ ऑफ एवरेज। दुनिया के हर व्यापार में एक रेशियो है, एक नियम काम करता है, उसको बोलते हैं 80-20 फार्मूला यानी कि सूत्र। जब आप 100 लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करेंगे तो 100 लोग नहीं आएंगे, मात्र और मात्र 20 लोग आएंगे। तो 80 लोग क्यों नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि अभी आपका इन्विटेशन उतना परफेक्ट नहीं है, या आपको चेक कर रहा है, तो 80 लोग मना कर देंगे। तो उन नियम के बारे में हमको जानकारी होना जरूरी है कि 80 लोग तुम पढ़े लिखे हो, ढंग की कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? हाँ, ये वर्ड जॉब ही धोखा है, हिंदी में बोले तो नौकरी, जो करता है एक नौकर।